देखो बच्चों, भाई बहुत दुख की बात है। और दुख की बात क्या भाई, दुख की बात क्या, कुछ नहीं है भाई। ये दुख की बात, जो बच्चा फेल हुआ है भाई, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड एक्सेट्रा, कोई सा भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी, ठीक है भाई। बच्चे को बिल्कुल घबराना नहीं है भाई, हम आपके लिए आ चुके हैं। 1 से 2 महीने मार्कशीट बना के भी आपको दे देंगे भाई। बस वीडियो से बने रहना, और मैं आपसे चाहता हूं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं पर्सनल चैट करके बच्चों को, मैंने बहुत बच्चों को पास करवाया इसी तरीके से। पर मैं क्या था, पहले ऑफलाइन था, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाया करता था, पर अब मैंने ऑनलाइन भी आ गया हूं और बहुत बच्चों को मैंने पास करवाया ऑफलाइन। हम पर क्या चाहते हैं, अब ऑनलाइन आके बच्चों को पास करवाना चाहते हैं। बस भाई, जो बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में फेल हुआ है, बस इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसके लिए बहुत अच्छी वीडियो है भाई, उसके लिए बहुत अच्छी वीडियो है भाई। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर 100% है इस वीडियो को लेके, कि भाई अगर आप चाहो तो एडमिशन भी हम कर देंगे खुद, ठीक है, हम एडमिशन कर देंगे। मेरे पे एक लैपटॉप रखा है भाई, उसमें मैं हर बच्चे का एडमिशन कर दूंगा, बता दूंगा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। पर जिस बच्चे ने भाई, ठीक है, एक बार माइक चेक कर ले, जिस बच्चे ने भाई सोचा होगा मुझे अब जेई मेंस का एग्जाम देना है, या फिर 11th में एडमिशन लेना है, या फिर जो कोई कॉमर्स साइड से था तो मुझे मतलब अब समझ रहे हो ना, अब मुझे बीबीए करना है, ठीक है। अगर कोई आर्ट साइड से था, क्लास 12 की बता रहा हूँ, आर्ट साइड से था तो मुझे भाई लॉ करना है। बहुत सारे होते हैं ना, अपने अपने सपने होते हैं कि मतलब ये करना है। पर बच्चों का क्या हुआ, अभी मार्कशीट आ गई, मार्कशीट में लिख के आ गया फेल। घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, 1 से 2 महीने मार्कशीट बन जाएगी। अपना जो आपका पैशन है वो आप फॉलो कर सकते हो। जो बच्चा क्लास 10th में फेल हुआ है, आराम से क्लास 11th में एडमिशन ले लेगा। बस हमारे साथ बने रहना, ठीक है, हमारे साथ बने रहो, ठीक है। बस जितना बताऊं ऐसे ऐसे करते जाओ, बस आराम से आराम से आराम से एडमिशन ले लो, आराम से हो जाएगा, आराम से, ठीक है। एनआईएस नाम की चीज बहुत तगड़ी चीज है, जिसने भाई बनाई, जो बोर्ड बनाया भाई बहुत तगड़ा बनाया हुआ है। इससे आप, और भाई एक चीज और बता दूं, ऑल इंडिया वैलिड बोर्ड है, ऑल इंडिया। कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता इस बोर्ड के एफिलिएशन को, ठीक है। आप सर्च करोगे गूगल पे, गूगल पे आ जाएगा, देख लो एक बार साइड में आ रहा है कि नहीं, गूगल में, हाँ आ रहा है कि नहीं, हाँ लिख के आ रहा है कि नहीं, यस वैलिड इन ऑल इंडिया। भाई हर जगह वैलिड है, ये बोर्ड हर जगह वैलिड है, ऐसा बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लॉ करनी है, जेईई मेंस के साथ इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, समझ रहे हो, डॉक्टरेट एमबीबीएस करनी है, भाई कुछ भी कर सकते हो आप। नीट का पेपर देना, नीट का पेपर, बच्चों ने नीट का पेपर के फॉर्म भर दिए होंगे, है ना। जेईई मेंस बच्चों ने हो चुका है, जेईई एडवांस का भी भर रहा होगा, ठीक है, लॉ का क्लैट हो गया, ठीक है, बीबीए बीसीए सीयूटी के लिए फॉर्म भर दिया होगा बच्चों ने। पर भाई क्या है, अब उसका पैसा क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं होने देंगे भाई, इसी 2 महीने में आपका एग्जाम भी हो जाएगा, आराम से आप एग्जाम भी दे देंगे, पास की मार्कशीट भी आ जाएगी, आप एडमिशन भी ले लोगे कॉलेज में, ठीक है। स्कूल में जो बच्चा 10th से फेल हुआ है वो 11th में एडमिशन आराम से लेगा। कैमरा चेक कर ले, ठीक है। तो भाई वही बता रहे हैं कि मतलब भाई मैं ऐसा बता दूंगा कि आप, ठीक है, आप 100% पास हो जाएंगे। भाई वीडियो को स्किप करोगे तो मजा नहीं आने वाला और कुछ समझ में नहीं आने वाला, स्किप ना करो, पूरी अच्छे से देखो। जो बच्चा फेल है उसे भाई टेलीग्राम ज्वाइन करवा देना, और कमेंट में हमें बता देना तुम्हारी आईडी क्या है, हम पर्सनल मैसेज करेंगे, उसे पर्सनल पास करवाएंगे। भाई टेंशन किसी को नहीं लेनी, बस हम पे भरोसा रखो। हमने भाई बहुत बच्चों के, भाई हर बच्चों का रिप्लाई करा है, और हर बच्चे को हमने अच्छी सलाह दी है, ठीक है। बच्चे तो ऐसे भी थे, एनआईएस बोर्ड की बता रहा हूँ, बहुत बच्चों को हमने ऐसी ऐसी सलाह दी है कि बच्चे भाई देख के जाते थे, उनका काम हो जाता था, ठीक है। अब सुन लो, एनआईएस में एक टीओसी नाम की चीज होती है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। अब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, इसको हम एग्जांपल के साथ समझाएंगे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, हम इसको एग्जांपल के साथ समझाएंगे, ठीक है। अब सुन लो, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का मतलब है, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, ठीक है। मान लो क्रेडिट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मतलब क्या है, मान लो आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनआईएस नहीं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, या फिर आईसीएसई बोर्ड, अगर आसाम बोर्ड, कोई सही बोर्ड हो, सिक्किम बोर्ड, स्टेट बोर्ड हो, या फिर आपका सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई क्यों ना, आईसीएसई क्यों ना हो, अगर आप गलती से फेल हो गए, ठीक है, फेल हो गए भाई, देखो फेल हो गए, कोई बच्चा 5 में तो फेल होगा नहीं, कोई बच्चा 5 में तो फेल होगा नहीं। मान लो कोई 4 में फेल हो गया, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, जिसके पास 6 सब्जेक्ट थे, मान लो तुम 6 सब्जेक्ट है, मान लो 2 में फेल हो गए, 3 में फेल हो गए, है ना। पर आपका क्या हुआ, फेल लिख के आ गया, ठीक है। मार्कशीट कितने सब्जेक्ट की बनती है, 5 सब्जेक्ट की बनती है। मान लो आप 2 में फेल हो गए तो मार्कशीट के नीचे लिख के आएगा फेल हो गए आप, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है आपके पास, 5 में से आप 2 में फेल है तो आपका नीचे फेल लिख के आ जाएगा। कंपार्टमेंट वाला सिस्टम उसमें नहीं होता, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो 5 में से, ठीक है। अगर 6 सब्जेक्ट है, 6 में से आपके 2 सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट आ गए तो आपके लिए कंपार्टमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, 2 में से 1 सब्जेक्ट का, तो आप पास हो जाओगे। लेकिन
जिस बच्चे का 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, जो बच्चा 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, अब उसका क्या करें? 4 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट तो आएगी नहीं, 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट तो आएगी, नीचे लिख के आ जाएगा बड़ा बड़ा फेल, बड़ा बड़ा फेल। हम उसी बच्चे के लिए आए भाई, उस बच्चे को हम 1 से 2 महीने में 2 महीने में पास करवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, पास करवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ठीक है, हम लेते हैं। बस पूरे वीडियो देखो, हम मतलब समझाते रहेंगे, ठीक है। टीओसी का मतलब वही है, अभी क्या बताया, जो बच्चा सीबीएसई एनआईएस को छोड़ के, यार एनआईएस बोर्ड तो खुद ही करवाएगा, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनआईएस, भाई एनआईएस का कंटेंट बना बना के मुझे एनआईएस बोर्ड याद आ रहा है, ठीक है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है, जितने भी स्टेट बोर्ड है सारे बोर्ड, उसमें आपके मान लो केवल आप 1 सब्जेक्ट में पास हो या फिर 2 सब्जेक्ट में पास हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके मार्क्स एनआईएस बोर्ड की मार्कशीट में डाल के, जो सब्जेक्ट में आप पास हो केवल उतने, ठीक है, उसके मार्क्स आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो एनआईएस की मार्कशीट में। मान लो, रुक जाओ मार्कर उठा लें, देखो मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है, 5 में से आप केवल 2 में पास हो, 2 में पास हो, तो आपको क्या होगा भाई, आपके नीचे तो फेल लिख के आ जाएगा, लेकिन 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 ठीक है, ये बता रहा हूं क्लास 10th और क्लास 12th के लिए भाई, केवल ये बोर्ड वालों के लिए होता है, क्योंकि जो हमारा एनआईएस बोर्ड होता है केवल क्लास 10th और 12th के लिए करवाता है। पर भाई 9th और 11th का बता के जाऊंगा लास्ट में कि वो भी 1 से 2 महीने में पास हो जाएंगे, पर हम क्लास 10th और क्लास 12th के बारे में बताने के लिए आए, ठीक है। तो क्या होता है भाई, बोर्ड से बोर्ड ट्रांसफर होता है ना, तो 10th का बच्चा वो क्या करेगा कि 2 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो एनआईएस बोर्ड की मार्कशीट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और बाकी 3 सब्जेक्ट जो फेल हुआ है उसके मार्क्स क्या कर, उसके जो एग्जाम देके एनआईएस बोर्ड में एग्जाम देके आराम से वो पास हो जाएगा। एनआईएस बोर्ड में एग्जाम देना पड़ेगा, एनआईएस बोर्ड के एग्जाम देना पड़ेगा, एनआईएस बोर्ड का सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, उसमें से वो पास हो जाएगा आराम से। 2 ये 3 ये 3 2 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट आ गई आपकी पास होके, ठीक है, कांग्रेचुलेशन लिख के आ जाएगा कि आप पास हो चुके हो, ठीक है, समझ में आया, एग्जाम्पल के साथ बता दिया, ठीक है। मान लो आप इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी है, मैथ्स है, ठीक है, साइंस है, एसएसटी है, 2 में आप पास हो गए, ठीक है, 3 में आप फेल हो गए, तो भैया क्या होगा, तीनों के आप एग्जाम दो आराम से, एग्जाम दो तीनों के आराम से, भैया पास हो गए, 2 पहले से पास हो, यहां पर आप भी पास हो गए एनआईएस बोर्ड से, ठीक है, एनआईएस बोर्ड का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, एनआईएस बोर्ड में एग्जाम देना पड़ता है इन 3 सब्जेक्ट का, पास हो गए तो भैया आपके 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट बन के आप पास लिख के आ जाओगे। कोई दिक्कत हुई यहाँ पे, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, टीओसी में आप आराम से 1-2 महीने के अंदर एग्जाम दे सकते हो। अब और चीज बता दूं, एलिजिबिलिटी, एलिजिबल कौन है इस एग्जाम के देने के लिए, ठीक है, और ये बता दूं एग्जाम होते कब है, ठीक है, कौन ले सकता है टीओसी में एडमिशन। अब सुन लो, मान लो देखो, टीओसी में एडमिशन कौन कौन ले सकता है भाई। पहली बात तो वो बच्चा 5 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि भाई अंदर अंदर का मतलब होता है 5 साल के अंदर उसे एग्जाम देना चाहिए, मतलब क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th का एग्जाम उसे 2021 में जैसे दिया है, ठीक है, तो अब ये नहीं चाहेगा कि 2026 में वो एग्जाम दे दे, या 2020 में, मतलब मान लो 2020 है ना, 2020 का भी वो ठीक है, अब ये ना हो कि मतलब अब उसे याद आया है 2026 में वो फेल हो गया था, कि अब याद आया उसे कि भैया अब एग्जाम देना है मुझे 2026 में, टीओसी लगा के नहीं दे सकता, ठीक है, 5 साल से उसे ज्यादा हो चुका है, 5 साल से ज्यादा हो चुका है। अगर वो 2022 में फेल हो जाता है ना, 2022 में बच्चा फेल हुआ है, ठीक है, तो अब याद आ गया कि भाई 2026 में, ठीक है, 2026 में उसे दोबारा एग्जाम देना है पास होने के लिए, तो भाई वो यहां पर एग्जाम देके पास हो सकता है, ठीक है। पहले तो एक क्राइटेरिया बताया, ठीक है, कि 5 साल के अंदर वो बंदा एग्जाम दिया होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, और जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुआ है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ है, ठीक है, तो टीओसी के टाइम में केवल उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे जिसमें वो फेल हुआ है। ऐसा नहीं हो कि भाई फेल हुआ है मैथ साइंस एसएसटी और एग्जाम दे रहा पेंटिंग का और फिजिकल एजुकेशन, 3 अलग अलग सब्जेक्ट का, नहीं भाई, जिसमें फेल हुए उसी का एग्जाम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने मन से किसी का भी एग्जाम दे दिया, ऐसा नहीं होगा, फिर आपका मार्कशीट नहीं बनेगी। पहली बात तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा ये है एडमिशन के टाइम ही अप्लाई करना होता है, ठीक है, एडमिशन के टाइम ही अप्लाई करना होता है कि आपको टीओसी लेनी है, ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, हमें 2 मार्क्स हमें क्या करना है,
ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब सुन लो, टीओसी कितने सब्जेक्ट में ले सकते हो। ठीक है, टीओसी कितने सब्जेक्ट में ले सकते हो, मतलब क्या है कि आप कितने मार्क्स एक मार्कशीट से दूसरी मार्कशीट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो सीबीएसई के, मतलब आप समझ लो सीबीएसई बोर्ड है, तो सीबीएसई बोर्ड के कितने सब्जेक्ट के मार्क्स आप एनआईएस बोर्ड में ट्रांसफर कर सकते हो। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आप ट्रांसफर कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट के तो भाई आपको पेपर देने ही पड़ेंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के आपको पेपर देने ही पड़ेंगे एनआईएस बोर्ड के। ठीक है, एनआईएस बोर्ड के 3 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे। 2 सब्जेक्ट के आप मार्क्स बस किसी और बोर्ड से आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको 3 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे, 100% बात है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के आपको पेपर देने ही पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट रूल देख लो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सिर्फ थ्योरी पास हो तो टीओसी नहीं मिलेगी। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, मान लो आपका प्रैक्टिकल होता है, साइंस का होता है, 10th में साइंस का होता है, और 12th में मान लो फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है ना प्रैक्टिकल। तो भाई मान लो आप थ्योरी में तो पास हो, पर आपका प्रैक्टिकल में फेल हो, प्रैक्टिकल में आप फेल हो। ठीक है, प्रैक्टिकल में फेल हो, तो भाई वो सब्जेक्ट का आपको टीओसी नहीं मिलेगी, टीओसी नहीं मिलेगी। भाई मतलब क्या है, आपको टीओसी लेना है तो मतलब दोनों सब्जेक्ट में, मतलब प्रैक्टिकल में थ्योरी दोनों में पास होना चाहिए। अगर टीओसी लेना है तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में पास होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी में तो कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो भाई इसकी तो आराम से टीओसी लग जाएगी। ठीक है, टीओसी मतलब मिल जाती है इसमें। अब सुन लो, इंपॉर्टेंट रूल ही बता रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें भाई थ्योरी में पास होती हो टीओसी नहीं मिलेगी, थ्योरी में पास हो तो टीओसी नहीं मिलेगी। भाई प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है, प्रैक्टिकल में ही पास होना जरूरी है, थ्योरी में ही पास होना जरूरी है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, टीओसी मिलेगी। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। भाई मैथ, साइंस और एसएसटी, भाई अगर आप इन तीनों में फेल हो और इन तीनों की भाई आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों का ही देना पड़ेगा। एक बार सिलेक्ट कर लिया तो भाई चेंज होगा नहीं। ऑलरेडी पास स्टूडेंट के लिए टीओसी यूजुअली अप्लाई नहीं होती। मान लो रिजल्ट में तो पास लिख के आया है, ठीक है, रिजल्ट में पास लिख के आया, आप सीबीएसई बोर्ड में 100% पास हो। ठीक है, पास हो सीबीएसई बोर्ड में, आप चाहो तो टीओसी लेके भैया मार्क्स बढ़वा लूं या फिर कुछ और कर लूं, तो भाई ये वैलिड नहीं है। टीओसी केवल उसी के लिए जो बच्चा फेल हुआ है। ये टीओसी वाला सिस्टम 10th और 12th के लिए, 9th और 10th 11th के लिए भी हम बताने वाले हैं अभी थोड़ी देर में कि वो कैसे पास होगा। ठीक है, अब क्या है टीओसी के बेनिफिट, टीओसी के बेनिफिट क्या है भाई, पहला बेनिफिट तो सबसे बड़ी चीज है आपका टाइम बचेगा। भाई टाइम से बड़ी कोई चीज है नहीं, टाइम से बड़ी कोई चीज है नहीं, टाइम से बड़ी कोई चीज है नहीं। तो भाई सबसे मेन चीज आपका टाइम बचेगा। और दूसरा क्या है, आपका पैसा बहुत बचने वाला है, पैसा बहुत बचने वाला है, डेली स्कूल जाने से बच जाओगे। ठीक है, और आपका जो कॉपी किताब की झंझट बहुत कम हो जाएगी। मुश्किल से 180-190 रुपए इसके पर सब्जेक्ट की फीस जाती है, और बाकी एडमिशन भी लगता है यार, इसका एडमिशन चार्ज भी लगता है। तो भाई सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन ले चुके तो इसमें बिना एडमिशन लिए पेपर दे दोगे, तो भाई इसका भी एडमिशन लेना पड़ेगा। इसमें 1500 के आसपास एडमिशन चार्ज लगता है। ठीक है भाई, इन दोनों को, इसका एग्जैक्ट एडमिशन चार्ज नहीं पता, वो भी एग्जैक्ट बता दूंगा सर्च वर्च करके। पर आपको क्या करना है, एडमिशन के लिए अगर कोई चाहता है हमारे थ्रू एडमिशन लेना, तो भाई हमें कमेंट करे। भाई एक चीज और बताऊं, कोई फंसना नहीं बेमतलब का, क्योंकि मैंने बहुत देखा साइबर कैफे वालों को नहीं पता होता भाई, किसी को, और बहुत सारे को पता भी होता है, पर किसी को नहीं पता होता, तो वे क्या करते हैं, गलत भर देते हैं भाई, और नेक्स्ट ईयर में एग्जाम डाल देते हैं। तो भाई वो नेक्स्ट ईयर देना पड़ता है गलती से, इसलिए कह रहा हूं भाई, जिसको नॉलेज ज्यादा अच्छी हो उसी से भरवाना। ठीक है, एक बार चेक कर लें भाई, आप हमें भी बोल सकते हैं, हम भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको नीचे मैसेज करना है, बच्चों से आप पूछ सकते हो, हमारा रिव्यू देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाई हमने हर बच्चे का रिप्लाई करा है भाई, कोई बच्चे को हमने खाली नहीं छोड़ा। ठीक है, जिसने हमें मैसेज करा है उसका हमने रिप्लाई करा है टेलीग्राम पे। ठीक है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, हमें बता देना है कमेंट में कि हमारी आईडी है, आप जाके हमें प्लीज रिप्लाई करिए, हम रिप्लाई करेंगे वहां पे जाके। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। और इसमें रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है भाई, केवल ओनली एग्जाम के 1 मंथ बाद आपको रिजल्ट हाथ में मिल जाएगा। और एक चीज और बताऊं, इसके एग्जाम कब कब होते हैं, अप्रैल आपका निकल चुका है। ठीक है, अप्रैल, मई के बाद जून में होता है, ऑन डिमांड करके होता है जून। ठीक है, फिर जुलाई छोड़ के अगस्त में होगा आपकी एग्जाम। अगस्त के बाद आप देखो सुनो, जून के बाद जुलाई छोड़ के अगस्त में होगा, अगस्त के बाद सितंबर छोड़ के अक्टूबर में होगा, अक्टूबर फिर नवंबर दिसंबर छोड़ के फिर जनवरी में होगा, जनवरी फिर फरवरी छोड़ के मार्च में होगा एग्जाम। समझ में आया, इन डेट में आपका एग्जाम होता है, और आपकी मर्जी है कभी भी एग्जाम दे सकते हो। इसमें नहीं, अप्रैल और अक्टूबर वाले में अपने आप आएगा एग्जाम देने को, पर जून, अगस्त, जनवरी, मार्च, आप इन 4 मंथ में जब मन करे जोन से डेट सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट करके आप एग्जाम
दे सकते हो। भाई अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अप्रैल में, तो इसीलिए बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके आप जल्द से जल्द एडमिशन ले, ठीक है। नहीं तो आपका मन चाही डेट नहीं मिलती, क्योंकि आप चाहो कि मतलब अभी दे दूं एग्जाम, पर क्या पता पहले से बच्चों ने स्लॉट बुक कर रखे हो उस चीज के, ठीक है, पहले से ही एडमिशन ले रखे हो, पहले से स्लॉट बुक कर रखे हो, तो भाई आपको उस दिन एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, फिर आगे आगे के डेट में मिलेगा। और सेंटर भी कभी कभी होता है कि सेंटर भी वो वाला नहीं मिलता जो आपका मनचाहा होता है, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहते हो तो जल्द से जल्द एडमिशन करवाओ, ठीक है। और एक चीज और बताऊं, अब 11th कौन लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो टीओसी कौन कौन लोग यूज करते हैं, जो भाई फेल हो जाता है, ठीक है, या कंपार्टमेंट आती है या इंप्रूवमेंट आती है, उसका एग्जाम देके टीओसी एग्जाम देके अच्छे नंबर ला सकता है। जो बोर्ड चेंज करना चाहता है, वो चाहता है कि भाई, एक मिनट रुको, तो लाइट बंद हो गई है, सॉरी, ठीक है। सुनो, कौन लोग यूज करते हैं, जो लोग फेल हो जाते हैं, जो जिसकी कंपार्टमेंट आती है, जो बोर्ड चेंज करना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, टीओसी का यूज करते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट लगेगी, जो ईयर मतलब आपका जो ईयर में आप फेल हुए, ठीक है। आईडी प्रूफ लगेगी, आधार कार्ड, ठीक है, और फोटोज लगेगी, और एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, ठीक है। और कोई चीज नहीं लगती। और अब सुन लो, 150 से 175 के आसपास फीस लगती है। अब मैं आपको बता दूं, जो बच्चा 9th और 11th में फेल है, ठीक है, 9th और 11th में फेल है, देखो भाई, जो 9th और 11th में फेल है, जो बच्चा टाइम अपना बचाना चाहता है, वो डायरेक्ट 10th हो जाएगी, वो भी 1 से 2 महीने में। और आपको 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 टाइम कितना लगता, मान लो आप 9th पास हो, तो भाई आपको टाइम कितना लगता 10th पास करने में, पूरा पूरा कितना लगता, 1 ईयर लगता, ठीक है। लेकिन क्या है, आप मान लो 9th फेल हो, ठीक है, 9th फेल हो, तो भैया आप रिपीट करना तो चाहोगे नहीं, 9th नहीं करना चाहता, तो वो बच्चा 10th केवल 2 मंथ में पास कर लेगा, और बाकी का टाइम उसका बच जाएगा, और 11th में डायरेक्ट वो एडमिशन ले सकता है, 11th में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। समझ में आई बात, 1 साल नहीं, अब 2 मंथ में पास हो जाओगे आप। कितने मंथ, 2 मंथ में बता रहा हूं, ठीक है। और यहीं पे आप 11th में फेल हो गए, ठीक है, 11th में फेल हो गए, तो भाई वो भी 2 मंथ में केवल 12th में एडमिशन नहीं पास हो सकता है, ठीक है। 12th में 2 महीने में पास हो जाएगा भाई वो बच्चा, बस वो हमसे मिले तो सही। 9th और 11th वाला, 10th और 12th वाला भी हमसे मिलो भाई। 10th और 12th के लिए बनी टीओसी नाम की चीज, और 9th और 11th के लिए बनी ऑन डिमांड वाली चीज, ऑन डिमांड उसमें आप नया एडमिशन लोगे, एडमिशन के बाद आप पेपर दे सकते हो, ठीक है, आप पेपर दे सकते हो। जैसे आपने ऑन डिमांड के लिए एडमिशन लिया 9th और 11th में, आप क्या करोगे, ऑन डिमांड के लिए एडमिशन लोगे, ठीक है, और ऑन डिमांड में आप 5 सब्जेक्ट का, इसमें क्या होगा भाई, इसमें कोई टीओसी नाम की चीज नहीं होती कि आप दो दो सब्जेक्ट ले लो, 2 सब्जेक्ट किसी और बोर्ड के ले लो, फिर आप 3 सब्जेक्ट एनआईएस बोर्ड में जाके एग्जाम दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको 5 के 5 एग्जाम देना पड़ेगा, पर वो 2 महीने के अंदर आपका हो जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। 2 महीने के अंदर ही आपका सिस्टम पूरा बन जाएगा, 2 महीने में आपका पास हो जाओगे, ठीक है। आपको क्या होगा, बस अब जून चल रहा है, वो सॉरी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून, तो मतलब आपके अभी क्या चल रहे, एडमिशन चल रहे। अगर कोई बच्चा चाहता है हमसे एडमिशन कराए, तो भाई जल्दी कराओ, जल्दी कराओ भाई, जल्दी कराओ, आपके लिए ही बैठा हूं मैं, ठीक है। जल्दी कराओ, फिर आपका एडमिशन करते हैं, एडमिशन करने के बाद फिर आपको अच्छे से बताते हैं क्या करना है, ठीक है। आपको अगर 2 मंथ में मार्कशीट चाहिए, तो भाई इस रूटीन को फॉलो करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जब तक डाउट आप क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप इसी चीज में घूमते रहोगे। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करना है, कमेंट में बात बताना है कि भैया हमारा नाम ये है, हमारी आईडी इस नाम से आएगी, तो हम वहां पे जाके आपको मैसेज करेंगे, पर्सनली मैसेज कराए बच्चों को, पर्सनली बच्चों के डाउट क्लियर करें, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज और बता दूं, अगर कोई बच्चा चाहता है इसके ऊपर पूरा लाइव सेशन लाऊं, जिसमें बच्चे कमेंट करें हमें, ठीक है, लाइव कमेंट करें, हम लाइव कमेंट का रिप्लाई करें, तो भाई पहले बता दूं, हमें बस कितने चाहिए, 200+ सब्सक्राइबर चाहिए, जिसके बाद हम लाइव सेशन लाने भी वाले हैं, ठीक है। 200+ सब्सक्राइबर होते ही हम लाइव सेशन लाएंगे उन बच्चों के लिए, जो बच्चा, भाई किसी किसी की मजबूरी भी होती है, क्या पता किसी घर में कोई तबीयत खराब हो, किसी कुछ हो, फाइनेंशियल इशू, उसकी वजह से बच्चे भाई यहाँ पे फेल हो जाते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ बच्चों को, पर आपको क्या करना है, नीचे दिए के कमेंट करो, कमेंट करने के बाद हम आपके लिए तगड़ी वीडियो लाने वाले, ठीक है, लाइव लाने वाले। पर आपको क्या करना है, पर्सनली बात करनी है, तो नीचे टेलीग्राम ज्वाइन करें, 1 रुपए बिना लिए,
ठीक है, पहले बता दूं, विदाउट एनी कॉस्ट, 1 रुपए लिए भी नहीं, आपसे हम चैट करेंगे, बातें करेंगे, अच्छे से बताएंगे। भाई हमने बच्चों को कॉल पे अच्छे से समझा रखी है हर चीजें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जितना बोला है, अब अगर आपको बात करनी है हमसे तो मैं भाई यहाँ पे बता दो कमेंट करके कि हमारी आईडी है, तो हम आपको वहां पे जाके मैसेज कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।